क्या? गोगला उछल पड़ी। हाँ सलानूस इसके लिए तैयार हो गया है कि वह हमारे साथ चले, मैंने जवाब दिया। ओह काश। गोगला बेख्तियार मेरे नजदीक आ गई। उसने मेरे सीने पर दोनों हाथ रखे और फिर अपना सर भी टिका दिया, लेकिन मैंने उसकी पजीराई नहीं की थी। काश तो ऐसी ही बेपनाह कुव्वतों का मालिक है, कोई भी तेरा मती हो सकता है। सलानूस जिसने शायद कभी जिंदगी में तख्तुल सरा के किसी इंसान को इतनी अहमियत न दी होगी कि वो उसे कुछ वक्त भी दे सके। हाँ उसने जिन लोगों को अलूम सिखाए हैं खुद से काफी दूर रखा है। अलबत्ता इन्हें हुक्म देता रहा, हदायत जारी करता रहा, लेकिन अपनी कुर्बत की ख्वाहिश सलानूस ने कभी पूरी नहीं की। लेकिन तू इब्तदा ही से मेरे लिए भी पुरस्कार रहा है, और शायद सलानूस के लिए भी। और कितने ताज्जुब की बात है कि सलानूस एक ऐसे मार्के में हिस्सा लेने का फैसला कर चुका है जिसके लिए वो मुझे बार बार मना कर चुका है। लेकिन काश तू ऐसी ही कुव्वतों का मालिक है। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है गोगला कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। और इसके बाद? गोगला ने बर्कपाश निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इसके बाद मैं अपने रास्ते चल पड़ूंगा। मैंने बेरहमी से जवाब दिया। तेरे रास्ते? गोगला अजीब से लहजे में बोली। हाँ गोगला, ये तेरी दुनिया अजब है, मैं इससे बेहद मुतासर हुआ हूँ। मैं इस दुनिया के चप्पे चप्पे को देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तू मेरे साथ इस दुनिया को देखे तो कोई हर्ज है? हाँ गोगला, क्या हर्ज है काश? गोगला दुख भर लहजा में बोली। मैं तवील अरसे से इस दुनिया को तनहा देखता आ रहा हूँ और मुझे भी तन्हाई की आदत पड़ चुकी है। अगर कोई ऐसी शख्सियत मेरे साथ हो जो इस दुनिया की मानी दिलकश हो तो मेरी तवज्जो बढ़ जाती है और मैं तहकीक की कुव्वत खो बैठता हूँ। लेकिन काश मैं तेरे काम में मुदाखलत नहीं करूंगी। तो क्या चाहती है गोगला? तेरा कुर्ब है। क्यों? तेरा महबूब तो कनाशी है। नहीं काश, अब मेरा महबूब तू है। मुझे यकीन नहीं है गोगला। क्यों? एक बात बता, क्या तू कनाशी से इंतकाम के जज्बा को तर्क कर सकती है? तू ये चाहता है? अगर चाहूं तो मैं इस जज्बा को तर्क कर सकती हूँ। हालांकि इसके बाद मुझे अपनी तवील जिंदगी के ज़या का शदीद अफसोस होगा। लेकिन तेरी तवज्जो मेरी तरफ क्यों हो गई गोगला? इसलिए कि तू कनाशी से भी अजीब है। तू इससे ज्यादा खूबसूरत है और तू इससे ज्यादा खूबियों का मालिक है। क्या जज्बे यूं फना हो जाते हैं गोगला, या तू थक गई है? मैं सिर्फ उलझी हुई हूँ काश। क्यों उलझी हुई हो? इससे कबल, यानी उस वक्त से कबल जब तू मेरे सामने नहीं आया था, मेरे दिल में सिर्फ एक जज्बा था, कनाशी से इंतकाम। लेकिन अब एक और ख्याल पैदा हो चुका है। कैसा ख्याल? तेरा ख्याल, तेरी शख्सियत का मुअम्मा अब मेरा दूसरा ख्याल बन गया है कि तू क्या है। और जब तेरे बारे में सोचती हूँ तो उलझ जाती हूँ, और फिर तू मेरी निगाहों में, मेरे ख्याल में एक मुअम्मा बनकर रह जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं कनाशी के लिए वक्त क्यों ज़ाया करूँ। ये ख्याल की पायदारी तो नहीं गोगला। हाँ मुझे एहसास है, इस तरह तो तेरी सारी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। मुझे ये भी एहसास है, लेकिन बस मैं परेशान हूँ काश, मैं सख्त परेशान हूँ। मैं इस सिलसिला में एक तजवीज़ पेश कर सकता हूँ क्या? उसने पूछा। दर हकीकत उसके चेहरे पर परेशानी की झलकियाँ थी। तो अपने जज्बे की आग को सर्द न कर गोगला। कनाशी से अपना इंतकाम ले, उसे शिकस्त दे दे, उसे नीचा दिखा, और जब तू इस पर काबू पा ले और इसे मुसख्खिर कर ले तो फिर फैसला करना कि तू कनाशी को ज्यादा चाहती है या मुझे। गोगला सोच में डूब गई, फिर थके थके लहजे में बोली, तेरी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ उलझने भी हैं। वो क्या? मैंने पूछा। अगर कनाशी तेरे हाथों मारा गया और मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे ज्यादा चाहती थी, तो फिर मैं क्या करूंगी? और अगर तू कनाशी के हाथों फना हो गया तो क्या मैं अपने दिल को समझा सकूंगी? क्या मुझे तेरी मौत का दुख न होगा? गोगला, मैं तेरा साथ दे सकता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि तू पहले अपने मकसद की तकमील कर, उसके बाद मेरे बारे में सोच। ठीक है, ये भी ठीक है, उलझी हुई औरत ने कहा, और प्रोफेसर में खामोश हो गया। औरत खूबसूरत थी, लेकिन उसका यह रूप मुझे पसंद नहीं आया था। मुमकिन था कि इस वक्त मैं गोगला का साथ कबूल कर लेता जब तक मुझे सलानूस नहीं मिला था, लेकिन औरतें तो बहुत मिल सकती थी। हाँ, सलानूस जैसे शख्स बार बार नहीं मिलेगा। अगर मैं गोगला की बात मानकर उसका साथ कबूल कर लेता तब भी उलझन थी, और उलझन ये थी कि फिर मैं एक मुस्तकिल औरत का साथी बन जाता जिसके ज़हन में यह एहसास होता कि मेरे लिए उसने अपने मिशन से तौबा कर ली है। इस तरह मुझे उसकी भरपूर पजीराई करनी पड़ती और गोगला उसे अपना हक समझती। लेकिन तहकीक की किताब का कोई बाब ऐसा नहीं था कि मैंने किसी औरत के लिए अपनी जुस्तजू तर्क की हो, और न ही अब मैं ये चाहता था। फिर सलानूस ने हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ दिया। वो ग़ज़ा का इंतज़ाम करने के बाद हमारे पास पहुंच गया था। उसने हमें दावत दी और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। खाने के दौरान सलानूस ने कहा, लड़की, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं कि तू मेरे लिए काबिल एतना नहीं थी, लेकिन मेरी आंखों ने वो हीरा देख लिया जो तू साथ लाई थी, और मुझे अपनी बिनाई पर फख्र है। इस तरह मैं तेरा भी शुक्रगुजार हो गया, और बिलाकर हमने फैसला किया कि हम दोनों तेरी मदद करें। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मुकद्दस उस्ताद, गोगला ने कहा। क्या तू जानती है कि योशना की मौत के बाद तू इस सरजमीन की कास होगी? हाँ, अगर इसे शिकस्त दे सकी।
क्या बात है, तू इतनी खुश नहीं है गोगला? हाँ मुकद्दस सलानूस, मैं एक उलझन में गिरफ्तार हो गई। कैसी उलझन? बाजुकात मकासद के रास्ते जिंदगी की मंजिल बन जाते हैं। साफ साफ क्या कहना चाहती है? मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूँ सलानूस। किससे? सलानूस उछल पड़ा। काश से। और अब मेरे 2 मकसद हो गए हैं, जिनमें से एक को मैं तर्क करने के लिए तैयार हूँ। गोगला ने कहा। कौन से मकसद को तर्क करेगी तू? योजना से इंतकाम के मकसद को। तब मैं इसे कहूंगा कि तुझ पर एतबार न करे। जिनकी जिंदगी के धारे इस तरह बदल जाते हैं वो काबिल एतमाद नहीं होते। सलानूस ने कहा और गोगला ने सर चुका लिया। फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब सलानूस ने मेरी जानिब देखा और बोला, बोल का सब तेरा क्या मशवरा है? अगर तू इस लड़की को कबूल करता है तो जाहिर है मुझे क्या एतराज हो सकता है। जाहिर है इसके लिए मुझे तेरे साथ इस दुनिया से निकलना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर इसके लिए हमें अपने वो मशागल कुछ वक्फे के लिए तर्क करना होंगे जिन्हें हम जारी रखना चाहते हैं, बल्कि यूं समझ के जिन्हें हम शुरू करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में अगर गोगला इस काम के लिए तैयार न हो तो क्या तुम्हें इससे दिलचस्पी रहेगी? मेरा ख्याल है नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों? इसकी वजह यह है कि ना मुझे योशना से कोई दुश्मनी है, ना मैं इसकी कुव्वतों को ललकारना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ की क्या जरूरत पड़ी है? जाहिर है कि मुझे इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं तख्तुल सरा में किसी कासे आजम की हैसियत इख्तियार करूँ। जब ये तमाम ख्यालात मेरे जहन में नहीं हैं तो फिर मुझे इसकी मौत से क्या दिलचस्पी हो सकती है? बेशक, सलानूस ने कहा, और गोगला बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। नहीं मुकद्दस सलानूस, नहीं, मैं भटक गई थी, मैं रास्ता भूल गई थी मुकद्दस सलानूस। मेरा मिशन सिर्फ एक है और तुम्हें मेरी मदद करना ही होगी। भटकी हुई लड़की, तेरे अंदर वो जज्बा नहीं रहा है जिसे लेकर तू यहां तक आई थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जज्बाती हो गई थी, मैं लम्हाती तौर पर भटक गई थी, लेकिन मैं आज भी इतनी ही पायदार हूँ। गोगला ने कहा और मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी तमकनत पैदा हो गई थी। फिर उसने मेरी जानिब देखकर कहा, काश मुझे माफ कर दे। बेशक मैं तेरे काबिल भी नहीं हूं और मुझे वो करना भी नहीं चाहिए था जो मैंने सोचा, लेकिन इससे मेरी कमजोरी समझ या भूल, अब मैं इसी जिंदगी में वापस लौट आई हूँ जिसमें चंद साहत कबल थी। मैं कनाशी से जंग चाहती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सलानूस भी खामोश हो गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गोगला कहीं चली गई तो सलानूस ने मुझसे कहा, अब तेरा क्या ख्याल है काश? सलानूस, मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? वो ये कि मुझे अपनी तहकीक, अपनी तवील तर जिंदगी का मिशन दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा अजीज है और मैं इसमें किसी भी सूरत में गोगला की मुदाखलत पसंद नहीं करता। अगर वो योजना से इंतकाम लेना नहीं चाहती और उसे मुआफ़ कर चुकी है, तब भी मैं उसे अपनी ज़िंदगी में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा अपना मकसद दूसरा हो चुका है। बिल्कुल ठीक है काश, हम अपने इल्म से न जाने कौन कौन से मनाजिल तय करेंगे। इसमें एक औरत को रखना अंदाज नहीं होना चाहिए, मगर अब क्या किया जाए? गोगला को उसकी जगह पहुंचा दिया जाए। योजना को शिकस्त देने में पूरी तरह दिलचस्पी ले रहा हूँ, चुनाचे हमें उसकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। इसमें ये जो नई सोच पैदा हुई है, मेरा ख्याल है हमें इसे हवा देनी चाहिए। यानी योजना से जंग, और बेहतर यह है कि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल चलें ताकि योजना को शिकस्त देने के बाद अपनी दुनिया में वापस आ जाएं, और इसके बाद अगर वो हमें लाखों आवाज़ें दें तब भी हम बर्फ की इस तहकीकाती मरकज से बाहर न निकलें। बिलाशुबा तहकीक करने वाले कामिल लोग वही होते हैं जो जिंदगी में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त न करें। और मैं जानता हूं कि तेरी सदियां क्यों कामयाब हैं। तूने किसी एक मंजिल को इख्तिताम नहीं बनाया काश, तेरी ये जिंदगी सदियों चलेगी, क्योंकि जो लोग कहीं इख्तिताम नहीं समझते वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, हम कुछ अरसे के बाद योजना से जंग करेंगे। और प्रोफेसर, मैंने और सलानूस ने मिलकर एक प्रोग्राम बाकायदा तरतीब दे लिया। बिलाशुबा इस सफर में गोगला का जोश वो नहीं था जो कुछ अरसा कबल था। वो गुमसुम नजर आ रही थी, लेकिन बहर सूरत हम उसकी इस कैफियत को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, बल्कि यूं समझा जाए तो बेहतर है कि हम इस बोझ को सर से उतारना चाहते थे। यह दूसरी बात है कि मुकद्दस सलानूस अगर चाहता तो गोगला को अपनी दुनिया से बाहर निकाल सकता था, यानी वो अपने गारों में बंद हो जाता और गोगला की किसी पुकार पर कान न धरता। ख्वाह वो पुकार पुकार कर मर जाती, लेकिन चूंकि हम गोगला के मिशन की तकमील के लिए यहाँ तक आए थे, इसलिए उसे किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर वो अपनी मंजिल पा लेती तो अच्छा था, और अलबत्ता ये बात तय हो चुकी थी कि इसकी मंजिल यहाँ नहीं थी। चाहे वो योजना को कत्ल कर दे या उसे माफ कर दे, तो मैं इस दिलकश और पुरस्रार दुनिया के मनाजर से लुत्फ अंदोज होता आगे बढ़ता रहा। सलानूस और गोगला मेरे साथ थे। गोगला ने खुद में एक नया अज़्म पैदा किया था। उस रास्ते में भी ये बात कही थी कि वो मंजिल से भटक गई थी और उसके लिए मुआफ़ी चाहती है। जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मनाजर हसीन होते जा रहे थे। दरमियान में बस्तियां भी पड़ी, लेकिन हमने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया और फिर रोशनी का सफ़र करते हुए हम ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां प्रोफेसर, जिसे रूह कायनात कहा जा सकता है। इससे ज़्यादा हसीन मंजर का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किस कदर खूबसूरत जगह थी वो। हुस्न व जमाल बेमिसाल। तब सलानूस ने कहा, बेशक उसने
अपने इल्म से इसे लाजवाल हुस्न बख्शा है, लेकिन इसका इल्म बेअमल है। क्यों सलानूस? हम इसके दुश्मन की हैसियत से उसके इस कदर नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन वो हमसे लाइल्म है, जबकि उसे नहीं होना चाहिए था। ओह, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। एक आवाज फिजा में गूंजी और उसके साथ ही माहौल पर अंधेरा सचा गया। एक तेज आवाज फिजा में गूंजने लगी और फिर हवा के तेज झोंके हमारी तरफ आने लगे। ये झोंके अपने दामन में रेत और मिट्टी के बगोले समेटे हुए थे। सलानूस के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश इसने मुझे पुकारा। वो हमसे लाइल नहीं है। उसने तेज आंधियों को हमारे इस्तकबाल के लिए भेजा और मैं यहाँ खुद गर्जी से काम लूंगा। वो किस तरह? मैंने पूछा। ये आंधियां इतनी तेज होंगी कि जो कुछ इनके जलू में होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन हम इनका मुकाबला करेंगे। तुम इनके मुकाबले में अपनी कौन सी कुव्वत इस्तेमाल करोगे? मैं देखना चाहता हूँ, सलानूस ने कहा। तो फिर देखो सलानूस, मैंने जवाब दिया। हवाओं का शोर बेपनाह था और अब इसमें गिड़गिड़ाहटें भी शामिल हो गई थी। सलानूस ने दोनों हाथ बुलंद किए और फिर एक साथ गिरा दिए और मैंने साफ महसूस किया कि गोगला और उसका बदन ठोस चट्टानों में बदल गया। वो दोनों पत्थर के बन गए थे। तब मैंने दोनों पांव मजबूती से जमीन में जमा लिए और अगर ये पांव जमीन छोड़ देते प्रोफेसर, तो फिर मैं अपनी बाकी जिंदगी खुद को फना करने में सर्फ करता। लेकिन इससे कबल मैं अपनी सदियों की किताब जला देता जिसमें मैंने अपनी कुव्वत के तज़किरे किए थे। मैंने देखा तनावर दरख्त तिनकों की मानिंद उड़े चले आ रहे थे। पसनी चट्टानें इस आंधी में उड़ रही थीं और आंधी बरक रफ्तारी से हमारी तरफ आ रही थी। मैं कहरुलूद निगाहों से उस स्याह तूफान को देख रहा था जो पूरी तेजी और तनदही से हमारी तरफ बढ़ रहा था। करीब और करीब और करीब, और स्याह तूफान करीब आ गया। दरख्तों के उड़ते हुए तने मेरे बदन से टकराए, लेकिन मेरे बदन की छोटी सी रुकावट उन्हें रोक न सकी और वो सनसनाते हुए आगे निकल गए। उड़ती हुई चट्टानें मेरे बदन पर लगती और रेजा रेजा हो जाती। यही कैफियत उन दोनों की थी। मैं जानता था कि यह गोगला का इल्म नहीं बल्कि सलानूस का इल्म है। गोगला तो शायद योजना के इस पहले ही हमले से फना हो जाती और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर वाकई सलानूस हमारे साथ ना आता तो मैं गोगला की हिफाजत किस तरह कर सकता था। जो कुछ सलानूस ने किया था वो तो मेरे लिए मुमकिन न था। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि गोगला को अपने बाजू में दबोच लेता और इस आंधी से बचाने की कोशिश करता, लेकिन इस शदीद आंधी में मुमकिन था कि मेरे कदम भी उखड़ जाते। इस वक्त तो मैं अपनी पूरी कुव्वत इस बात पर सर्फ कर रहा था कि मेरे पांव जमीन से उखड़ने न पाए और जिस जगह जमे हुए हैं जमे रहे। लेकिन अगर गोगला मेरे बाजुओं में होती तो शायद उसे संभालने के लिए भी खासी मुश्किलात उठाना पड़ती, और मैंने सलानूस को तस्लीम कर लिया। ये उसका इल्म था कि जिसने गोगला को एक ऐसी चट्टान में तब्दील कर दिया था जो जितनी बाहर थी उससे 50 गुना ज्यादा अंदर जमीन में दफन थी, और ये तेज हवाएं उसे उखाड़ न सकती थी। मैं सलानूस के इस वसी इल्म के बारे में सोच रहा था और खौफनाक तेज और तुंद तूफान अपनी भयानक आवाज के साथ हमारे जिस्मों से टकराता गुजरता रहा। नक्शा ही बिगड़ कर रह गया था। जितने दरख्त उखड़े थे जाहिर है फौरी तौर पर वो दोबारा जमीन पर नहीं लग सकते थे। कोया योजना ने अपनी तमाम तरकुव्वत से ये आंधी हमारी जाने भेजी थी। बड़े बड़े पत्थर जो हमारी तरफ उड़कर बुरी तरह हमारे जिस्मों से टकरा रहे थे। इतना बड़ा हुजम था उनका प्रोफेसर कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बूढ़े सलानूस के इल्म ने इन पत्थरों की किसी टक्कर से हमें नुकसान पहुंचने न दिया। मैं नहीं जानता था कि योजना को इस आंधी का हशर मालूम भी था या नहीं। उसकी दूरबीन निगाहें हम लोगों को इस अंदाज में देख रही थी या उस स्याह तूफान में हम भी उसकी आंखों से पोशीदा थे, जबकि मैं उस पूरे माहौल को अब भी देख सकता था। मुझे यकीन था कि सलानूस अब भी इल्मियत में मुझसे कहीं आगे है। बेशक मेरी जिस्मानी कुव्वतें एक हैसियत जरूर रखती थी और मेरा इस तरह जमे रहना ना तो कोई जादू था ना ही कोई ऐसा इल्म जिसके जरिए मैंने ये कुव्वतें हासिल की हूँ। मैं सिर्फ अपनी उस सलाहियत से काम ले रहा था जिसने सदियों से अब तक मुझे जिंदा रखा हुआ था। बिलाखिर तूफान हम पर से गुजर गया। इसके पीछे की फिजा उस्मानी साफ थी जैसे तूफान आने से कबल। हाँ, हमारी हुलिये जो कुछ बन गए थे वो देखने से ताल्लुक रखते थे। गोगला तिनकों का पहाड़ मालूम हो रही थी और यही कैफियत सलानूस की भी थी। अब वो सिर्फ पत्थर नहीं रह गए थे बल्कि इनके जिस्मों से घास फूस इस तरह लिपट गई थी कि वो सिर्फ घास फूस का दरख्त ही महसूस होते थे। लेकिन मेरी कैफियत ये नहीं थी। इसकी वजह शायद ये हो कि इस दौरान मैं साकत जामद नहीं रहा था बल्कि पांव हिलाता रहा था। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तब मेरे कानों में सलानूस की आवाज गूंजी, अजीम कास। हाँ सलानूस, क्या बात है? मैंने पूछा। मैं तेरा मुख्तलिफ हो गया हूँ अजीम कास। बिलाशुबा तेरे बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा इल्म कहता है कि यह कुव्वत जिसने तुझे इस जमीन पर इस तरह साकत और जामद रखा जादू की नहीं है। यह सिर्फ तेरी जिस्मानी कुव्वत है जो पहाड़ों तक को मुतजलजल कर सकती है। लेकिन क्या इस दुनिया के लोग इस बात पर यकीन करेंगे? मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। मैंने जवाब दिया, हाँ यकीनन मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ नहीं है।
यकीनन तुझे कोई बहुत बड़ा जादूगर समझते होंगे, एक ऐसा जादूगर जो नाकाबिले तस्खीर हो। बहरहाल मेरी जानिब से इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद कबूल कर, और हाँ, अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे एतमाद है कि तू बासानी योशना की कुव्वतों से निमट सकता है। मुझे ये भी यकीन है कि योशना के पास अब ऐसा कोई हरबा नहीं है जो वो तेरे ऊपर या गोगला के ऊपर इस्तेमाल करेगा। ये उसका सबसे कामयाब वार था जिसमें वो नाकाम रहा। मैं नहीं चाहता कि योशना मुझे देखे और सोचे कि गोगला कुछ जादू की कुव्वतें लेकर मेरे साथ इस्तकाई है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तू कास की हैसियत से योशना को शिकस्त फाश दे, और मुझे यकीन है कि तू इस मुकाबले में कामयाब रहेगा और यूं मैं तुझसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगा। और जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ी और मुझे महसूस हुआ कि अब तू मेरी मदद का मोहताज है तो मैं तेरे नजदीक आ जाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, चंद साथ के बाद एक अजीबो गरीब मंजर देखने में आया। वो ये था कि इनमें से एक पहाड़ जो सलानूस का था, आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोझ होने लगा। इस पर से तमाम तिनके गिर गए, गोया इनके नीचे मौजूद सलानूस मौजूद नहीं था। अलबत्ता गोगला के हाथ इन तिनकों को अपने वजूद से अलहदा कर रहे थे और बमुश्किल तमाम वो इसमें से निकलने में कामयाब हुई। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। पहले उसने मेरी जानिब देखा और फिर सलानूस की जानिब, और फिर मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखने लगी। क्या देख रही हो गोगला? मैंने सवाल किया। मुकद्दस सलानूस, वो आहिस्ता से बोली। वो वापस जा चुका है। क्या मतलब? हाँ, वो वापस जा चुका है, मैंने मजबूत लहजा में कहा। लेकिन कहाँ? गोगला अब तक मुतअज्जिब थी। अपनी दुनिया में? तो तुम्हें कैसे मालूम काश? उसने जाते हुए मुझे उसकी इत्तला भी दी है। लेकिन क्यों? क्या वो हमारी मदद नहीं करना चाहता? गोगला ने बेचैनी से सवाल किया। अगर वो हमारी मदद करना नहीं चाहता गोगला, तो इस आंधी से हम लोगों का हशर क्या होता? क्या तुम इसका अंदाजा कर सकती हो? हाँ बेशक, यह ऐसा इल्म था जिससे मैं बेखबर हूँ, गोगला ने जवाब दिया। और योशना नाकाम रहा है। हाँ, उसे नाकाम रहना चाहिए था काश। मुकद्दस सलानूस हमारे साथ है। ठीक है गोगला, वो नाकाम है और आइंदा भी नाकाम रहेगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन सलानूस क्यों वापस चला गया? उसने शायद यहाँ अपनी जरूरत महसूस नहीं की थी। मगर क्या हम योशना पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे? हो जाएंगे गोगला, मेरे साथ आओ। और तुम्हें यही खराबी है कि वो बेपनाह बोलती हैं, हद से ज्यादा सवालात करती हैं और अपनी अकल से बाइद अज़कियास बातें करती हैं कि सवालात का जवाब देने वाला उकता जाए। मैंने किसी कदर झुंझलाए हुए लहजे में कहा और गोगला खामोश हो गई। मैं नहीं समझ सकता प्रोफेसर कि ये अपनी किसी तौहीन का एहसास था या गोगला की हमाकत का कि मुझे इतना मामूली इंसान समझ रही थी कि सलानूस की मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जो कुछ हो चुका था उसे इससे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि सलानूस ने मुझे इस जगह तनहा छोड़ दिया था और ये मेरी कुव्वतें थीं जिन्होंने मुझे इस अंदाज में बहाल रखा था। लेकिन शायद चंद हिस्सात बाद गोगला को इस बात का एहसास हो गया, लेकिन शायद कसूर उसका भी नहीं था। इस खौफनाक आंधी ने उसके हवास मुअत्तल करके थे और वह सोचो समझ के माजी को चंद साथ के लिए गंवा चुकी थी। लेकिन जो ही उसके हवास बहाल हुए, उसने मुतहय्यराना अंदाज में मुझे देखा और बोली, लेकिन काश तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची? हाँ, मैंने बुरा समूह बनाकर कहा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर सलानूस का जादू नहीं चला था। सलानूस ने तुम्हें इस आजमाइश में तनहा छोड़ दिया था। मगर ताज्जुब है, तुम्हारे कदम जमीन पर इस तरह जम गए जैसे दो सतून हो जो अपनी लंबाई से कहीं ज्यादा जमीन में दफन हो और बड़े बड़े तूफान इनको ना हिला सकते हो। आओ गोगला, आगे बढ़े, मैंने कहा और गोगला ने गर्दन हिला दी। हम आगे की जानिब चल पड़े। फिर उसने चारों तरफ देखा और बोली, लेकिन मैं नहीं जानती काश कि सलानूस क्यों चला गया। अगर जानना चाहती हो तो उसके पास वापस चली जाओ, और अगर योशना के शहर में जाना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, मैंने गुस्से से कहा और गोगला होंठों पर जुबान फेर कर रखी और फिर सहमे हुए अंदाज में मेरे साथ चलने लगी। तब थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उससे कहा, गोगला, क्या तुम यही कैफियत लेकर योशना से मुकाबले पर आना चाहती थी? यह बात नहीं है काश, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? तो मेरी ज़हनी कैफियत को समझ काश। मेरे साथ दो ऐसे सतून थे जिन पर मुझे नाज था और मैं इन सतूनों के सहारे आगे बढ़ रही थी। गोया मैंने ये महसूस किया था कि अब मुझे अपनी कुव्वतों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। मेरे साथ जो कुव्वतें हैं वो योशना को तबाह बर्बाद कर देंगी, लेकिन सलानूस के चले जाने से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। तहाँ मुझे तेरे ऊपर भी एतमाद है। तू जो सलानूस की मानी जमीन पर जम सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि पत्थर बनकर नहीं बल्कि अपनी हैसियत असल में, आकाश तो मुझे अपनी कुर्बत में कबूल कर लेता। काश मैं इन तमाम झगड़ों से आज़ाद होकर सिर्फ तेरी पनाह में रहती। मेरा ख्याल है गोगला, इस आंधी ने तेरे हवास मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। तो वो बातें कर रही है जो गैर इंसानी है और मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यहाँ तू योशना के मुकाबले के लिए आई है, लेकिन तू इश्क के मरकज में दाखिल हो रही है। यह बात नहीं है काश, मैंने गलत नहीं कहा। तुम इन बातों को गैर इंसानी करार दे रहे हो और मैं कहती हूँ कि यह बातें 100% इंसानी फितर से गहरा ताल्लुक रखती हैं। बेशक मैं यहाँ इश्क के मरकज में दाखिल होने नहीं आई,
लेकिन तुम ये तो सोचो कि अगर तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो तो मैं योशना का ख्याल दिल से निकाल देती हूँ। अगर तू योशना का ख्याल दिल से निकाल देती गोगला तो मैं तेरी जात से बिल्कुल ही मुनहरफ हो जाता। क्यों? गोगला ने ताज्जुब से पूछा। इसलिए कि जब तू अपने बरसा बरस के मंसूबे को एक शख्स के लिए इस तरह तबाह बर्बाद कर सकती है तो इसका मकसद है कि तेरा ज़हन एक पायदार हैसियत नहीं रखता। ये भी गलत कह रहे हो काश। मैं शायद किसी भी मदद के लिए अपनी मोहब्बत को इस तरह न ठुकरा सकती थी। तुम्हें देखने के बाद मेरे जहन में बहुत सी तब्दीलियां पैदा हुई, वरना इससे कबल तो मेरी जिंदगी का मकसद ही एक था। मेरी ख्वाहिश है गोगला कि तू सिर्फ अपना मकसद हासिल कर और जो कुछ तुझे हासिल करना है इससे हासिल कर ली। मेरा तसव्वुर जहन से निकाल दे, मैं तेरा साथ तो कभी ना दे सकूंगा। मैंने साफ लहजा में कहा और गोगला एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चल रही थी। फिर उसने भारी लहजा में कहा, न जाने क्यों मेरी तकदीर मुझे बार बार जलील करा रही है। तू यकीन कर काश कि मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था और खुद पर नफरत की थी। अब मैं शर्म से कटी जा रही हूँ, उसने अफसुर्दा से लहजे में कहा। लेकिन मैं गोगला से बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुआ था, सो मैं उसी सर्द लहजे में बोला, मेरे पास सिर्फ एक राय है गोगला। वो क्या? जल्दी कह काश। गोगला बेचैनी से बोली और मुझे उसकी बेचैनी पर हंसी आ गई। नादान लड़की समझ रही थी कि मैं शायद उसे इजहार इश्क करूंगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था प्रोफेसर। मेरी जिंदगी का कोई मकसद था और मैं उसे तामीर में सर्फ करना चाहता था। मैं औरत का गुलाम नहीं बन सकता था और गोगला मुझे ना जाने क्या बनाना चाह रही थी। सो मैंने कहा,